जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जिणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षाम्। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमीचंद द्वारा यह लिखा गया है। गाथा इसमें 58 है। भाषा इसकी प्राकृत है और शैली बहुत ही सुगम है और सरल है। इसमें 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, पदार्थ का, मोक्ष मार्ग का तथा ध्यान का बहुत ही सुंदर और संक्षेप में वर्णन है। पढ़ेंगे तो बृहत भी हो सकता है। एक एक गाथाओं पर बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी जा सकती हैं। बृहत ग्रंथ की उत्पत्ति हो सकती है। प्राकृत भाषा में इसकी टीका पुरानी एक उपलब्ध होती है और नवीन टीकाएं भी प्राकृत में अनेकों लोगों ने लिखी हैं। हिंदी में बहुत टीकाएं हैं। संस्कृत में टीका जो है एक बृहत संस्कृत टीका मिलती है ब्रह्मदेव सूर्य की। तो इस प्रकार से आप द्रव्य संग्रह का बहुत सुंदर से अध्ययन कर सकते हैं। इसके अध्ययन करने से सामान्य जो बातें हैं, 6 द्रव्य संबंधी, 7 तत्व संबंधी, पदार्थ, मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय और ध्यान, इसका आपको बेसिक ज्ञान हो सकता है। और मैं तो ये चाहूँगा कि आप एक एक गाथाएं याद करें, कंठस्थ करें। संघ में जब हम लोग भर्ती होते हैं तो सबसे पहले द्रव्य संग्रह ही पढ़ाया जाता है और इस द्रव्य संग्रह को पढ़ने के बाद फिर हमको अन्य ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। फिर हमको सारे ग्रंथ समझने आने लगते थे। और आप लोग भी आदिनाथ चैनल के माध्यम से प्रारंभ से ही स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। पहले आपने छेडाला पढ़ी, छेडाला का अध्ययन हुआ, वैश्विक ज्ञान हुआ। अब थोड़ा सा अपनी जो मातृभाषा है, अपनी मातृभाषा कौन सी है? प्राकृत अपनी मातृभाषा है। महावीर स्वामी के समय यह राष्ट्रभाषा थी। प्राकृत भाषा से ही अपभ्रंश भाषा बनी और अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा बनी। हिंदी भाषा की कोई जननी है, कोई माँ है, तो वो है प्राकृत भाषा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज जिस भारत में रह रहे हैं वहाँ पर उसकी संतान, प्राकृत की संतान हिंदी भाषा के राज्य में रह रहे हैं। और आज भी हिंदी की जो माँ प्राकृत है उसको हम जीवंत करे रखे हुए हैं, अध्ययन करके, पढ़ के। हजारों सैकड़ों ग्रंथ हैं प्राकृत भाषा में जिसे हमें पढ़ना चाहिए। कल गाथा नंबर 5 में हमने प्रत्यक्ष और परोक्ष की चर्चा की थी। प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दोनों ज्ञान ही सम्यक ज्ञान हैं। कौन से ज्ञान हैं? सम्यक ज्ञान है, ये ध्यान रखना। कुमति, कुश्रुत और को अवधि जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि जो कुमति और कुश्रुत हैं ये दोनों को ज्ञान कौन से ज्ञान कहलाएंगे? ये परोक्ष है या प्रत्यक्ष है? तो देखिए, बंटवारा कर लीजिए। कुमति और कुश्रुत ज्ञान ये परोक्ष है, पर परोक्ष ज्ञान होते हुए भी कैसे ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है। और जो को अवधि ज्ञान है वो किस में जाएगा? वो परोक्ष में नहीं जाएगा, वो प्रत्यक्ष में जाएगा। और प्रत्यक्ष में जाने के बाद भी वो कैसा ज्ञान है? वो भी को अवधि ज्ञान है, मतलब मिथ्या ज्ञान है। लेकिन जो 5 ज्ञान बताए, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान, ये जो 5 ज्ञान हैं इनमें 3 जो ज्ञान हैं वो परोक्ष हैं और 2 जो ज्ञान हैं वो परोक्ष हैं, 3 जो ज्ञान हैं वो प्रत्यक्ष हैं। इस प्रकार से हमें ऐसा समझ लेना चाहिए। और ये जो ज्ञान, जितने भी ज्ञान हैं वो हमारे आत्मा के ज्ञान की पर्याय या दर्शन गुण की पर्याय हैं। आत्मा की पर्याय और
दर्शन गुण की पर्याय। क्योंकि 4 दर्शन हमने पढ़े थे, चारों दर्शन के आपने नाम भी पढ़े थे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये 4 किसकी पर्याय हैं? दर्शन गुण की पर्याय हैं। और जो ये 8 ज्ञान हमने यहाँ पढ़े हैं वो ज्ञान गुण की पर्याय हैं। ये कर्मों के निमित्त से, जैसे जैसे कर्मों के निमित्त मिलते हैं, उदय में आते हैं, वैसे वैसे हमारे ज्ञान की पर्याय भी वैसी वैसी निकलती है और झलकती है। अब हमने ये दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग 2 पढ़े। अब ये दोनों किसके लक्षण हैं? जैसा कि अपन ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है, उपयोगो लक्षणम। उपयोग आत्मा का लक्षण है और अपन ने उपयोग पढ़ लिया, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। तो ये उपयोग आत्मा का लक्षण है, तो व्यवहार से उपयोग कौन सा और निश्चय से उपयोग कौन सा? देखिए, ये उपयोग जो इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान का व्यापार है या दर्शन का व्यापार है, वह व्यवहार नय से जीव का लक्षण बनेगा। और जो शुद्ध ज्ञान का व्यापार है और शुद्ध दर्शन का जो व्यापार है वो हमारा निश्चय से जीव का लक्षण बनेगा। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन जीव का शुद्ध लक्षण है और बाकी जो शेष ज्ञान और शेष दर्शन हैं वो जीव के व्यवहार से लक्षण बनेंगे। आचार्य नेमिचंद स्वामी की बहुत ही बढ़िया पढ़ाने की शैली, समझाने की शैली, वो जो कुछ भी बात करते हैं और जहाँ भी बात करते हैं वो दोनों ही पक्ष सामने रख देते हैं। भैया समझ लो, व्यवहार से ऐसा है और निश्चय से ऐसा है। वो एक पक्ष की बात करके आगे नहीं निकल जाते हैं। जैसे उपयोग लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण ऐसा बना दिया तो लक्षण तो बना दिया, यदि उपयोग लक्षण जीव का है तो वो तो सब में घटित होगा, समस्त जीवों में घटित होगा। लेकिन उस उपयोग में भी व्यवहार से उपयोग और निश्चय से उपयोग कौन कौन सा है, तो इसमें भी हमको जानना है। 8 ज्ञान और 4 दर्शन जो आदि हैं वो जीव के जो हैं व्यवहार से लक्षण हैं। निश्चय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन जो है वो हमारा जीव का परम लक्षण है। आइए गाथा नंबर 6 अपनी अपनी पुस्तक में निकाल लीजिए, गाथा नंबर 6। और ना भी हो तो कोई बात नहीं, बोर्ड में बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए पढ़ने के लिए लिखा गया है। पहले हम बोर्ड में उच्चारण करते हैं, फिर आपको बोर्ड के माध्यम से अर्थ समझाएंगे और फिर इसका ग्राफिक्स के माध्यम से अन्वय करके भी अर्थ आपको यहाँ पर समझाएंगे। प्रयास चल रहा है, अच्छा प्रयास चल रहा है, आप तक ज्ञान पहुँचे, बस यही मंगल भावना है। आइए 6वां नंबर का आप जो है इसका उच्चारण बोर्ड के माध्यम से करते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 6। अट्ठ चदु नाण दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भड़ियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। एक बार पुनः देखिए, अट्ठ चदु नाण दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भड़ियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। ये इसका उच्चारण है। एक बार पुनः गाथा का पूर्ण रूप से उच्चारण करते हैं। अट्ठ चदुनाण दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भड़ियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्यदंसनम नाणम। आइए अर्थ समझते हैं। अट्ठ 8, चदु 4, नाण दंसनम
अट्ठ नाण चतुदंसन, 8 ज्ञान 4 दर्शन। सामान्यम सामान्य से, जीव लक्षणम जीव का लक्षण, भर्यम कहा गया है। ये जीव का जो लक्षण है ये सामान्य से कहा गया है। कौन सा लक्षण? 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये जीव का सामान्य से लक्षण कहा गया है। ये विशेष लक्षण नहीं है, सामान्य से। भैया जिसमें मति ज्ञान पाया जाता है वो जीव है, जिसमें शुद्ध ज्ञान पाया जाता है वो जीव है, जिसमें मना परय ज्ञान पाया जाता है वो जीव है, जिसमें केवल ज्ञान पाया जाता है वो जीव है। तो इस प्रकार से अट्ठ नाण चतुदंसन, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का जो दर्शन है वो सामान्यम सामान्य से जीव का लक्षण भर्यम कहा गया है। यह किस नय से कहा गया है? व्यवहारः, व्यवहारः, व्यवहार नय से यह जीव का लक्षण कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? व्यवहार नय से जीव का लक्षण क्या है? 8 ज्ञान 4 दर्शन व्यवहार नय से जीव का लक्षण है। अब शुद्ध नया क्या लिखा है? शुद्ध नया, शुद्ध नय से, शुद्ध नया शुद्ध नय से मतलब निश्चय नय से भर्यम क्या कहा गया है? शुद्धम दंसनम पुण्य और शुद्धम नाणम, शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान। ये जो शुद्ध है ना, इसको दर्शन के साथ भी लगाएंगे और ज्ञान के साथ भी लगाएंगे। तो शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध नया, शुद्ध नय से जीव लक्षणम भर्यम, जीव का लक्षण कहा गया है। ये वाला जो शब्द है दोनों के साथ लगाएंगे, व्यवहार के साथ भी और निश्चय के साथ भी। तो जब व्यवहार का लगाएंगे तो व्यवहार से जीव का लक्षण क्या है? 8 ज्ञान 4 दर्शन। शुद्ध नया शुद्ध नय से निश्चय नय से जीव का लक्षण लगाएंगे तो शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान जीव का क्या है? लक्षण है। पूर्ण मतलब और शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान जीव लक्षणम भर्यम, जीव का लक्षण है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि व्यवहार नय से और निश्चय नय से जीव का आचार भवन ने लक्षण बताया। यहाँ पे देखिए अन्वय, व्यवहारा व्यवहार नय से, अट्ठ नाण 8 प्रकार का ज्ञान, चतुदंसन 4 प्रकार का दर्शन, सामान्यम सामान्य से, जीव लक्षणम जीव का लक्षण, भर्यम कहा गया है। पुण्य और शुद्ध नया शुद्ध निश्चय से, शुद्धम दंसनम नाणम, शुद्ध दर्शन व शुद्ध ज्ञान जीव का लक्षण है। इस प्रकार से यहाँ पर जीव का लक्षण आचार भवन ने व्यवहार नय से भी बताया और निश्चय नय से भी बताया। व्यवहार नय से देखो, मति ज्ञान भी हमारा जीव का लक्षण है, क्योंकि मति ज्ञानी वाला जीव भी तो जानता है और देखता है। शुद्ध ज्ञान भी जीव का लक्षण है, वो भी जानता है, और अवधि ज्ञान भी जानता और देखता है। तो इस प्रकार से जो जीव का लक्षण बताया गया है, 8 प्रकार के जितने भी ज्ञान हैं, 4 प्रकार के जितने भी दर्शन हैं, इन सब को ये कैसे हैं? पर्याय संबंधी हैं, ज्ञान गुण की पर्याय हैं। क्या हैं? ज्ञान गुण की पर्याय। ज्ञान की जैसे जैसे कर्म आवरण हटता जाएगा वैसे वैसे एक नई नई पर्याय बनती हैं, और जब संपूर्ण आवरण हटता है तो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ऐसे ही दर्शन गुण की भी जैसे जैसे का आवरण हटता है तो नई नई पर्याय पैदा होती हैं, और जब पूर्ण रूप से कर्म हटता है तो पूर्ण पर्याय प्रकट होती है दर्शन की। तो जो पूर्ण पर्याय प्रकट होती है दर्शन की, ज्ञान की, वो शुद्ध पर्याय है। यहाँ पर आठों के आठों ही ज्ञान को व्यवहार का लक्षण माना है।
यदि हम कभी किसी को कहें कि देखो भैया केवल ज्ञान आत्मा का लक्षण है, तो ये व्यवहार नैसे है। मति ज्ञान आत्मा का लक्षण है तो व्यवहार नैसे है। केवल दर्शन आत्मा का लक्षण है ऐसा कहें तो व्यवहार नैसे है, क्योंकि भेद करके बताया जा रहा है। व्यवहार नय और निश्चय नय क्या है, पहले ये समझें। देखो यहाँ लिखा व्यवहार नय, जो बुद्धि, पर्याय, भेद और संयोग इनको विषय करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। कितनी बातें लिखी हैं? जो बुद्धि को विषय करे, पर्याय को विषय करे, संयोग को विषय करे, भेद को विषय करे, संयोग से ज्ञान हो, भेद करके ज्ञान हो, बुद्धि के बल से हो या पर्याय संबंधी ज्ञान हो, ये सब जो है व्यवहार नहीं कहलाता है। शुद्ध निश्चय ने किसे कहते हैं? यहाँ लिखा है, जो अभिप्राय अखंड, निरपेक्ष, त्रैकालिक, शुद्ध स्वभाव को जानता है उसे शुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। जो अखंड रूप से वस्तु को जानता हो, निरपेक्ष जानता हो, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं हो, इंद्रियों की अपेक्षा ना हो, कर्म की अपेक्षा ना हो, किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा ना हो, और त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव को जानता हो। स्वभाव जो चैतन्य स्वभाव है, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव होता है, उस शुद्ध स्वभाव को जो जानता हो वह शुद्ध निश्चय नहीं है। तो इसलिए यहाँ कहा है कि जो पर्याय है, तो आठों ज्ञान क्या हैं? ज्ञान गुण की पर्याय हैं। चार ज्ञान दर्शन भी दर्शन गुण की पर्याय हैं। तो जो पर्याय संबंधी ज्ञान हैं और पर्याय को जो लक्षण बनाया जा रहा है वो व्यवहार नय से। मात्र शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान जो गुण है, ज्ञान गुण हैं, शुद्ध ज्ञान गुण और शुद्ध है दर्शन गुण, जो मात्र जानता और देखता है, ऐसा जो है शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान, वह निश्चय नय से जीव का शुद्ध लक्षण है। इस प्रकार से 6 नंबर की गाथा से हमने जीव का व्यवहार नय से लक्षण जाना और निश्चय नय से लक्षण जाना उपयोग संबंधी। शेष विषय कल गाथा नंबर 7 चलेगी। आप सब लोग समय से उपस्थित होकर के स्वाध्याय करेंगे। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।